हमने ये प्रोग्राम क्यों क्रिएट किया? हमने ये प्रोग्राम बेसिकली क्यों क्रिएट किया? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हमने अक्सर ये देखा हुआ है कि जो भी बिजनेसमैन आते हैं, आजकल एक ऐसा खिलौना मोबाइल हमारे पास आ गया है, पूरा दिन हम बिजी 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 रहते हैं और हम उसे कहते हैं कि हम आजकल बिजीनेस में है, बिजनेस में नहीं है। सो इट्स मोर ऑफ बिजीनेस। ठीक है। दूसरा रीजन हमारा है कि नो मेजरेबल प्रोग्रेस, यानी कि आप सभी लोग बिजनेस ओनर से मैं पूछूं पिछले 5 साल में आप कितना ग्रो हुए और आने वाले 5 साल में आप कितने परसेंटेज ग्रो होना चाहते हैं या कितना प्लानिंग है? आपके पास कोई फिगर्स नहीं होंगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आपको पूछने वाला कौन? आपसे रिपोर्ट लेने वाला कौन? प्लानिंग ही आप करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो भी आप करते हैं, हुआ तो भी आप खुश, नहीं हुआ तो भी आप ही दुखी। ना बाजू वाले को पता है, ना परिवार वाले को पता है, सिर्फ आप जानते हैं और आपका सीए जानता है, जो आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट करके फाइनली रिटर्न फाइल करके दे देता है। यही एक जनरल परिस्थिति हमने देखी हुई है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन फिर भी ये तो एक कॉमन परिस्थिति देखी गई है। यस और नो? यस, ओके। सो इसीलिए नो मेजरेबल प्रोग्रेस, यानी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करते हैं तो सालों से एक रूटीन पैटर्न में आ चुके हैं। अब कोई मेजरेबल प्रोग्रेस कितना करना है, क्या है क्या नहीं, उसका कोई टारगेट या कोई प्लानिंग किया जनरली नहीं रहता है। तीसरा, एक्सप्लोर द पोटेंशियल। हर बिजनेस में एक पोटेंशियल होता है। मैंने देखा हुआ है कि जो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं ना, अपने गुजराती में कहिए तो पस्तीनो धंधो, जो स्क्रैप का बिजनेस भी करते हैं वो भी करोड़पति बन जाते है कि नहीं? सो बेसिकली ऑल बिजनेसेस हैव पोटेंशियल। और आप जो धंधे में है उसमें भी कहीं ना कहीं दुनिया में हजारों टाइप के धंधे थे, लेकिन फिर भी आपने कोई पर्टिकुलर धंधा चुना, या तो चॉइस से आया, या मजबूरी से आया, या खानदानी आया। कुछ तो आता है, क्योंकि कई बार हमारे फैमिली में चलता था तो आदत। बाय द वे, जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब है आप ही ने धंधा चालू किया था। ओह वाओ, मेजोरिटी। ठीक है। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यानी फैमिली का बिजनेस था और आप उसमें जुड़े। ओके, या ठीक है। जनरली सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सेकेंड जनरेशन भी है और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स भी है। वंडरफुल। ओके, सो हर बिजनेस का पोटेंशियल आप एक्सप्लोर कर सके। दूसरा, एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज। आज मार्केट में क्या आप मानते हैं कि कोई भी कोने में बैठकर आप पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? यस और नो? ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लॉइट कर सके, इसके लिए भी हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। यहां पर मैं आपको एक सिंपल से 3 एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहला है एक जूस सेंटर। जूस सेंटर आप समझते हैं कि जूस निकालने वाली एक मशीन होती है। सुबह में फ्रूट आता है, जूस निकलता है और लोगों को हम जूस पिलाते हैं। अब एक जूस पिलाने वाला, आपने भी कभी कभी रोड साइड पर या कोई छोटी सी जूस की दुकान में आपने जूस पिया होगा, उसका पोटेंशियल आप क्या मानते हैं? तो नासिक में ऐसे एक जलसा जूस सेंटर करके किसी इंसान ने ऐसा सोचा कि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है। सो कहीं ना कहीं वी केम इन कॉन्टेक्ट और टुडे हिज एंटायर महाराष्ट्र में हम उनके जो फ्रेंचाइजीज मॉडल है हम उसको डेवलप आज कर रहे हैं। मैं दूसरा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक गरबा सिखाने वाला, अपने गुजरात का एक गुजराती जो पढ़ा लिखा नहीं है, 6ठी कक्षा पास है और वो गरबा अच्छा कर लेता है और थोड़े अपने एक छोटा सा कमरा लेकर गरबा क्लासेस उसने शुरू कर दिए हैं सूरत में। क्या पोटेंशियल आप मानते हो इस बिजनेस का? मैं थोड़े और बिजनेसेस आपको बता रहा हूं, आपके रूटीन कन्वेंशनल बिजनेसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गरबा क्लासेस का। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो गरबा क्लासेस का टर्नओवर भी करोड़ों में जा रहा है। और नाम के साथ आपको आगे जाते हुए एग्जांपल सुन के दूंगा। एक सिंपल सा, अगर आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल अपना जो बापू नगर वाला हाईवे है, वहां एक सिंपल सी प्लाईवुड की दुकान है। अब प्लाईवुड एक कॉमन चीज है, जहां किसी के भी घर में फर्नीचर होता है तो प्लाईवुड तो हम सब खरीदते हैं। तो ऐसी प्लाईवुड की दुकान है, तो वो क्या सोचेंगे, अरे यार दुकान है, आएगा कस्टमर, माल लेकर चला जाएगा। लेकिन उस बिजनेस को भी इस तरह से डेवलप करना कि अपने आजू बाजू के जितने एरियाज है वहां पर अगर किसी के भी घर में प्लाईवुड की रिक्वायरमेंट हो तो एक बार तो वो अपने यहां पर आकर इंक्वायरी करे और मेजोरिटी लोग उसमें से खरीद कर लेकर जाए। सो ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज, मैं आपको सिंपल छोटे छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, बड़े की तो अभी बात नहीं कर रहा। तो ऐसे बिजनेसेस को भी आप
एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बेसिकली आज का जमाना ऐसा है, किसी बिजनेस को भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम को बनाया हुआ है। नाउ आप लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं और जॉब क्यों नहीं कर रहे? मेजोरिटी लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, क्यों नौकरी नहीं किया और धंधा चालू किया? बताइए क्या वजह थी? खुद पे भरोसा, वेरी गुड। और सपने पूरे करने हो तो बिजनेस करना पड़े, वंडरफुल। और देखिए यही ख्यालात होते हैं। आप लोग एब्सोल्युटली सही बोल रहे हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस था, एग्रीड। दूसरा, जो ग्रोथ हम जहां पर पहुंचना चाहते, यानी कहीं ना कहीं एक एम्बिशन तो था, महत्वाकांक्षा तो थी। पैसा, ग्रोथ और ये सारे जो हमें अपॉर्चुनिटीज जो हम एक जॉब में शायद नहीं ले सकते थे, तो यही रीजन है जिसकी वजह से आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? फ्रीडम, विच जनरली यू कैनॉट हैव व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। सो ये फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी और बॉस, ये तीनों से फ्रीडम। बेसिकली कहे तो लिविंग लाइफ ऑन माई टर्म्स, मुझे जैसे अपनी जिंदगी जीनी है वैसे अगर मैं जीना पसंद करूं, या जैसे मैं पसंद करता हूं वैसे मैं जिंदगी जी सकूं, देन दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड बिजनेस ओवर जॉब। सो दैट इज क्लियर।